एवरीवन, वेलकम टू जेडकेम केमिस्ट्री क्लासेस। भाई हमने बीएससी फर्स्ट सेम की यूनिट नंबर 4 रिकैप्सुलेशन ऑफ बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री स्टार्ट किया था। भाई ये यूनिट 4 है हमारा बीएससी फर्स्ट सेम का, और इसका हमारा ये लेक्चर नंबर 3 है। सर इससे पहले जो 2 लेक्चर हो उसमें हमने क्या किया मैं आपको बता दूं। भाई इसमें ये सारे टॉपिक हैं, हमें पता था, पहले लेक्चर में हमने जान लिया था कि हमें क्या क्या पढ़ना है इस यूनिट में। और उसमें पहला टॉपिक हमारा हाइब्रिडेशन था। तो हाइब्रिडेशन भाई ऑर्गेनिज्म में 3 टाइप के होते हैं, sp3, sp2, sp। sp3 हम पहले वाले लेक्चर में कर चुके, दूसरे में हमने sp2 किया था, और अभी यानी कि इस लेक्चर में हम करने वाले हैं sp हाइब्रिडाइजेशन। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपना sp हाइब्रिडाइजेशन को। भाई sp हाइब्रिडेशन क्या होता है, और उसमें एग्जांपल करेंगे बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही अच्छा सा, जिसका नाम है C2H2। ठीक है ना। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। जैसे हमने पहले किया था वैसे ही अब स्टार्ट करने वाले हैं, यानी कि जो जो तरीके से हमने पहले करते गए थे वैसे ही। अभी बस हमारा नाम चेंज हो जाएगा। भाई नाम कौन सा इस बार हमारा? इस बार नाम है हमारा sp हाइब्रिडाइजेशन। sp हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। चलिए भी स्टार्ट करें। इसके नाम से पता चल रहा है सर, क्या पता चल रहा है भाई? हाइब्रिडेशन क्या बताया था? हाइब्रिडेशन बताया था सर ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग होती है, ठीक है। मिक्स होने के बाद नई ऑर्बिटल बनती है, ठीक है। कितनी ऑर्बिटल बनेंगी भैया? जितनी मिक्स हो रही है उतनी ही बनेगी, और जितनी भी ऑर्बिटल बनती हैं उन सबकी एनर्जी, शेप, साइज, सब कुछ क्या होगा? सेम होता है। और वो सारी हाइब्रिड ऑर्बिटल आपस में अरेंज होती है। अरेंज होने के बाद एक फिक्स ज्योमेट्री बनाती है, जिनमें हमारा फिक्स बॉन्ड एंगल भी पाया जाता है। सर यही हमने हाइब्रिडाइजेशन में पढ़ा था, ये सब कहानी हमने पढ़ी थी। अभी हमें क्या करना सर? अब हमें स्पेशली sp हाइब्रिडेशन पढ़ना है, क्योंकि sp3 और sp2 समझ में आ गया है तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत छोटी सी बात है, सिंपल सी बात है, आराम से हमारा क्लियर हो जाना है। चलिए भाई कैसे करेंगे सर? इसके नाम से पता चल रहा है sp हाइब्रिडेशन में क्या होगा? हमारे पास एक s ऑर्बिटल होगी, दूसरी हमारे पास p ऑर्बिटल होगी, दोनों मिक्स हो जाएंगी। भैया कितनी मिक्स हो रही है सर? 2 मिक्स हो रही है, एक s दूसरी p। तो हम क्या कहेंगे? अगर एक s दूसरी p मिक्स हो रही है तो 2 ही हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगी, और उनका नाम होगा sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। इसका नाम क्या हो जाएगा? sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। और सर ये दोनों ऑर्बिटल की अगर हम बात करें, अभी तो s की एनर्जी अलग होगी, p की एनर्जी अलग होगी, s की शेप अलग होती है, p की शेप अलग होती है, s का साइज अलग होता है, p का साइज अलग होता है। लेकिन जब दोनों को मिक्स कर दिया, दोनों मिक्स होने के बाद हाइब्रिड होते हैं, तो उस केस में जो दोनों नई ऑर्बिटल बनेंगी, सबकी आप एनर्जी देख लो, वो एनर्जी भी सेम रहेगी। फिर उसकी आपकी साइज देखोगे तो साइज भी सेम रहेगा, सेम रहेगा। और अगर आप उसकी शेप देखना चाहते हो तो शेप भी क्या रहेगी? सेम। इसी प्रोसेस को हमने क्या बोला था भाई? इसी प्रोसेस को हमने sp हाइब्रिडाइजेशन कहा था, यही तो कहा था। चलिए हम एक काम करते हैं, डेफिनेशन लिखने से पहले इसको एक तरीके से और समझते हैं। भाई किस तरीके से समझते हैं? मैं ये भी तो जानना है सर इसमें कौन सी ज्योमेट्री होती है, बॉन्ड एंगल कितना होता है, इजीली समझ में आया। हमने जाना, क्या जाना? एक s एक p, ठीक है सर। s ऑर्बिटल कैसी होती है? स्फेरिकल होती है, ठीक है, s ऑर्बिटल होगी। दूसरी p ऑर्बिटल कैसी होती है सर? डम्बल शेप होती है, ठीक है, ये p ऑर्बिटल होगी। दोनों मिक्स हो जाएंगे सर। जब दोनों मिक्स होंगे तो मिक्स होने के बाद क्या बन जाता है हमारा? कितनी ऑर्बिटल बनेंगी सर? 2 बनेंगी। कौन सी ऑर्बिटल? हाइब्रिड ऑर्बिटल। हाइब्रिड ऑर्बिटल का एक लोब छोटा, दूसरा लोब बड़ा, यही तो होता है। नाम क्या हो जाएगा सर इसका? नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। इनकी एनर्जी सेम होगी, इनकी एनर्जी क्या रहेगी? सेम रहेगी सर, ठीक है। साइज क्या रहेगा? सेम रहेगा सर। शेप क्या रहेगी? सेम रहेगी सर। कोई चीज तो डिफरेंस है नहीं, कोई चीज तो डिफर होती नहीं, सब कुछ सेम होता है। अब ये कितनी ऑर्बिटल है भाई? 2 ऑर्बिटल है सर। अगर ये 2 ऑर्बिटल हैं, तो जाहिर सी बात है दोनों ऑर्बिटल किसी न किसी फॉर्मेट में क्या हो जाएंगे? दोनों ऑर्बिटल किसी न किसी फॉर्मेट में क्या हो जाएंगे भाई? अरेंज होंगे। और अरेंज होंगे तो ऑर्बिटल्स कैसे अरेंज होती है? एक हमारी हाइब्रिड ऑर्बिटल ये आ गई, ठीक है, दूसरी हाइब्रिड ऑर्बिटल हमारी ये आ गई। इस तरह से अरेंज हो जाता है, इस तरह से क्या हो जाएंगी? अरेंज। और भाई इस तरह से जो अरेंज होता है, अगर मैं बात करूं इसकी, किसकी भाई? ज्योमेट्री की। भाई ये कौन सी ज्योमेट्री है? भाई ये कौन सी ज्योमेट्री है? हम कहें सर ये वाली ज्योमेट्री मेरे को सीधा सीधा दिखाई दे रही है, दैट इज लीनियर ज्योमेट्री, दैट इज लीनियर
ज्योमेट्री। लीनियर का मतलब रेखीय, हिंदी में बोलते हैं रेखीय, भाई एक सीधी सीधी जा रही ना, सीधी सीधी रेखा जा रही है ना, तो रेखीय ज्योमेट्री होगी, लीनियर ज्योमेट्री होगी। और सर इसमें बॉन्ड एंगल कितने का होगा? अगर हम इसके बॉन्ड एंगल की बात करते हैं तो मेरे को नजर आ रहा है सर यहां से यहां तक का बॉन्ड एंगल कितना होता है? 180 डिग्री का होता है, 180 डिग्री का होता है। तो हम यहां से बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं भैया, इसमें बॉन्ड एंगल 180 डिग्री का पाया जाता है। दोबारा से सुन लो, sp3 हाइब्रिडेशन पढ़ा था, ठीक है। एक s 3 p ऑर्बिटल मिक्स हो रही थी, 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बननी थी। चारों अरेंज होने के बाद एक फिक्स ज्योमेट्री बना रही थी, और उस ज्योमेट्री का नाम हमारे पास क्या था? उस ज्योमेट्री का नाम हमारे पास था टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, और इसके अंदर बॉन्ड एंगल पाया जा रहा था 109 डिग्री 28 मिनट का, 109 डिग्री 28 मिनट का। आई होप आपको समझ में आ गया था, ये हमने कर लिया था, है ना। इसके बाद हमने पढ़ा भाई sp2 हाइब्रिडेशन। इसके बाद हमने क्या पढ़ा? sp2 हाइब्रिडेशन। और sp2 हाइब्रिडेशन की बात करें तो हमारे पास एक s 2p ऑर्बिटल मिक्स हो रही थी, मिक्स होने के बाद 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बना रही थी, और तीनों हाइब्रिड ऑर्बिटल आपस में अरेंज होने के बाद ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री बनाती हैं, जिनके बीच में बॉन्ड एंगल 120 डिग्री का पाया जाता है। इतनी बात भी क्लियर होगी। सर एक लास्ट हमारा है बहुत छोटा सा, जिसमें हम कहना चाह रहे हैं sp हाइब्रिडेशन। तो sp हाइब्रिडेशन में सर एक s और एक p, इसके नाम से पता चलता है एक s एक p, दो ही तो बनेंगी, दो बनेगी तो दोनों को इस तरह से अरेंज कर दिया। कौन सी ज्योमेट्री बन गई? लीनियर। सर बॉन्ड एंगल कितना हुआ? 180 डिग्री का। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब बात आती है सर हम इसकी डेफिनेशन कैसे लिखें? जैसे पिछले वालों की लिखी थी वैसे लिख सकते हैं। हम क्या करेंगे? हिंदी वालों के लिए कैसे करेंगे भाई? जब किसी एटम की एक s एक p ऑर्बिटल मिक्स होती है तो दो नई ऑर्बिटल बनती हैं, जिनकी एनर्जी, साइज तथा शेप समान होता है, उनको sp हाइब्रिड ऑर्बिटल कहा जाता है। दोनों sp हाइब्रिड ऑर्बिटल आपस में अरेंज होती हैं, अरेंज होने के बाद लीनियर ज्योमेट्री बनाती है, जिनमें बॉन्ड एंगल 180 डिग्री का पाया जाता है। इसी को हम sp हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। सिंपल सिंपल। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, या फिर जो मैंने बोला आप उसको भी रिटर्न कर सकते हैं। क्लियर है? ठीक है। अब हम बात करते हैं, जैसे इंग्लिश वाले क्या लिखेंगे? व्हेन one s and one p orbital of any atom mix together and form two new orbital which have same energy, same size and shape is known as sp hybrid orbital. When both the sp hybrid orbital arrange together and form a linear geometry which have 180 degree bond angle, this is known as, या this process is known as sp hybridization. I hope clear होगा। सिंपल सी कहानी थी, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं। अभी हमें क्या करना है सर? अब हमको करना है इसका एग्जाम्पल। बहुत ही प्यारा सा एग्जाम्पल है, बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल है। क्या एग्जाम्पल है? C2H2, C2H2 का हमें एग्जाम्पल करना है। C2H2 का एग्जाम्पल करना है, जिसे हम इथाइलिन बोलते हैं, है ना। इसका एग्जाम्पल करना है। सर एग्जाम्पल करने के लिए हमने क्या बताया था? हमारा बिल्कुल बेसिक फंडे से चलता है, बिल्कुल बेसिक फंडे से। क्या जाना था सर? हमने कहा था अगर हाइब्रिडेशन निकालना है, सबसे पहले एटम को उठाओ। कौन सा वाला ले लिया हमने? कार्बन एटम। एटम में नंबर कितना होता है? 6 होता है। सर कैसे इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन करेंगे? 1s2, 2s2, 2p6, सॉरी 2p2, 2 6 हो गए। ठीक है, यही तो है सर। ये कौन सी स्टेट होती है? दिस इज ग्राउंड स्टेट। मैंने बताया भाई, ये हमारी कौन सी स्टेट होती है? ये हमारी ग्राउंड स्टेट होती है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बॉन्ड कौन बनाता है? बैलेंस सेल। बैलेंस सेल कौन सी है? 2s2p वाली, बाहर वाली दूसरी वाली बैलेंस सेल है ना, बिल्कुल। s में हमारे पास एक ऑर्बिटल होती है, p में हमारे पास 3 ऑर्बिटल होते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, बहुत सिंपल सी कहानी है। s में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है। p में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है। ये हमारी ग्राउंड स्टेट है। क्या कार्बन अपनी ग्राउंड स्टेट में बॉन्ड बनाता है? हम कहेंगे कदापि नहीं, क्योंकि जब कार्बन के कांटेक्ट में हाइड्रोजन आएगा, तो कार्बन की एनर्जी क्या होती है? बढ़ जाती है, और कार्बन ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाता है। और एक्साइटेड स्टेट में होता क्या भाई? एक्साइटेड स्टेट में जैसे जाता है तो एक इलेक्ट्रॉन s से कूद कर कहां चला जाएगा? p में। इसका मतलब सर इसका तो इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन चेंज हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा। मतलब जब s से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो s में बचेगा a। बिल्कुल सही बात है। p में कितने हो जाएंगे सर? p में तो 3 हो जाएंगे। यही हो जाएगा ना? बिल्कुल हो जाएगा। अभी मेरे को करना क्या भाई? s में एक ऑर्बिटल होते हैं, आई नो। p में 3 ऑर्बिटल होते हैं, हम जानते हैं। हमें क्या करना भाई? अब इसमें एक इलेक्ट्रॉन बचा है, ठीक है। इसमें 3 इलेक्ट्रॉन बचे, हमने भर दिए।
सर इसको क्या बोलेंगे, इसको हमने बोला है एक्साइटेड स्टेट। क्या कोई प्रॉब्लम है, क्या कोई प्रॉब्लम है? हम कहेंगे नहीं है सर। हमको बॉन्ड बनाने के लिए कितनी ऑर्बिटल चाहिए सर, कितने कितने हैं यहाँ पर, हाइड्रोजन 2 ही है। चलो उसको छोड़ो, यहां से हमें कौन सा पढ़ना भाई, अभी फिलहाल sp हाइब्रिडेशन की बात कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। तो sp हाइब्रिडेशन से हमें यहां से ये पता चल जाएगा, हमें यहां से ये पता चल जाना है कि भैया इसकी कार्बन की एक s और एक p ऑर्बिटल आपस में क्या हो जाएगी, मिक्स हो जाएगी, आपस में क्या हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे। जब एक s और एक p ऑर्बिटल आपस में मिक्स होंगी तो कितनी नई ऑर्बिटल बनेंगी सर, 2 बनेंगी। उन दोनों को हम क्या कहा जाएगा, यहां से बन जाएंगी 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। आई होप समझ में आया होगा, बिल्कुल सर। एक ये और एक ये, यहां से भी ऑर्बिटल बची, ये कौन सी कितनी ऑर्बिटल बची है, 2, एक ये 2 ऑर्बिटल बची है, और दोनों ही कौन सी है, p, ये हाइब्रिड थोड़ी हुई है, ये हमारी p ऑर्बिटल है, और p ऑर्बिटल है। 2 अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल लिख सकते हैं यहां पर, 2 अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल, 2 अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल। तो यहां से हमारी कितनी, 2 अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल बचेंगी, और एक s और एक p मिलकर 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बना लेंगी। सर इतनी कहानी तो हमको पता है, इसके बारे में कोई प्रॉब्लम है नहीं इसमें। अभी हमें एक काम और करना है, क्या करना है सर, हमारे पास अभी हाइड्रोजन भी बचा है, हाँ पता है हमें हाइड्रोजन बचा है, हाइड्रोजन की भी बात कर लेते हैं। एक इलेक्ट्रॉन होता है भाई, इसमें 1s1 होता है, मतलब एक ऑर्बिटल एक इलेक्ट्रॉन, कोई प्रॉब्लम इसमें सर नहीं है। ये तो हमें बार बार हम करते चले आ रहे हैं, sp3 में भी किया था, sp2 में भी किया था, अब sp में भी कर रहे हैं भाई, कोई बड़ी बात नहीं है। अभी हमें क्या करना है, अब इसका एक्चुअल हमें क्या करना है, इसका पोस्टमार्टम कैसे करेंगे सर। हमको बताया, आपने हमसे क्या कहा भाई, हमसे ये कहा है सर कार्बन एटम की एक s एक p ऑर्बिटल मिक्स करेगी, लेकिन कार्बन के पास होती क्या भाई, एक s 3 p ऑर्बिटल है ना, बिल्कुल सही बात है। हम वही काम करेंगे, हम क्या करेंगे, हमारे पास एक s ऑर्बिटल हो गई, ठीक, एक ये p ऑर्बिटल हो गई, ठीक है, ये दूसरी p ऑर्बिटल हो गई, ठीक है, ये तीसरी p ऑर्बिटल हो गई, ठीक। सर एक चीज कॉमन है, एक चीज क्या है, कार्बन की किसी भी ऑर्बिटल में आप देख लीजिए, सब में एक एक इलेक्ट्रॉन है, बिल्कुल है, भर दो भाई भर दो, एक इलेक्ट्रॉन इसमें है, एक इसमें है, एक इसमें है, एक इसमें है, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। होता क्या है, ये क्या है भाई, ये क्या है भाई सर, हम कहेंगे ये हमारा कार्बन एटम है, ये हमारे कार्बन एटम की ऑर्बिटल है, जब तक हाइब्रिडाइजेशन नहीं हुआ है तब तक। अब यहां पर हो रहा है सर हाइब्रिडाइजेशन। अच्छा हाइब्रिडेशन से क्या दिक्कत है भाई, हाइब्रिडेशन से दिक्कत कुछ नहीं है, यहां से एक s एक p ऑर्बिटल आपस में मिक्स होंगी, मिक्स होने के बाद कितनी बनेंगी सर, 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। हाइब्रिड ऑर्बिटल कैसे होती है, एक लोब छोटा दूसरा लोब बड़ा, दिस इज sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद जब एक ऑर्बिटल मिक्स होगी तो बाकी 2 तो बचेंगी ना भाई, हमारे पास 2 p ऑर्बिटल कुछ इस तरह से हमारे पास बची हुई हैं, और इन सब में भी हमारे पास सबके पास एक एक, तो चारों में 4 इलेक्ट्रॉन थे, तो इन चारों में भी 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे। कोई प्रॉब्लम है, हम कहेंगे सर कदापि नहीं, इसमें भी हमारे पास कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस एक चीज जाननी है, और वो चीज क्या जाननी है भाई, जो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल है ये दोनों, इन दोनों की एनर्जी, इन दोनों की क्या रहेगी, एनर्जी साइज और शेप क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। आई होप इतनी बात क्लियर है, क्योंकि हम बार बार यही बोलते चले आ रहे हैं, हम परेशान हो गए है ना। हाइब्रिड ऑर्बिटल की एनर्जी हो, साइज हो, शेप हो, सब क्या रहता है, सेम रहता है। कोई प्रॉब्लम है इसमें, हम कहेंगे सर बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है। अब नहीं है तो फिर क्या होगा, फिर क्या होना है, फिर तो एक ही चीज होनी है, अरेंज हो जाने इनको, अरेंज होने के बाद एक फिक्स ज्योमेट्री भी बनानी है। तो हम एक काम करते हैं, इनको अरेंज करने की कोशिश करते हैं। कैसे करेंगे भाई, इस तरह से हमने कहा सर ये हमारे पास, अच्छा एक मिनट देखिए, ये हमारे पास एक्सेस है, ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक है, नहीं है, हो गई, ये एक्सेस आ गई। कितनी हाइब्रिड ऑर्बिटल है सर, 2 है, 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो हम ये कह सकते हैं सर एक हाइब्रिड ऑर्बिटल ये रही हमारे पास, ठीक है, दूसरी हाइब्रिड ऑर्बिटल ये रही हमारे पास। कोई समस्या है, हम कहेंगे सर बिल्कुल भी कोई समस्या नहीं है, ठीक है। इसके अलावा सर 2 p ऑर्बिटल हमारे पास बची है, ये तो हाइब्रिड ऑर्बिटल आ गई दोनों। एक p ऑर्बिटल को मैं काम करता हूं ऐसे, यहां पर इस तरह से एक्सेस पे आ जाएगी, ठीक है। दूसरी p ऑर्बिटल को मैं इस तरह से एक्सेस पे ले लेता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब सर p ऑर्बिटल को मैं काम करता हूं, इसका कलर चेंज कर देता हूं, इसका कलर चेंज कर देता है,
जो अनहाइब्रिड पी ऑर्बिटल है, जो हमारे हाइब्रिडाइजेशन पार्टिसिपेट नहीं कर रही है। तो ये हमारी अनहाइब्रिड पी ऑर्बिटल लाइक दिस, इस कलर में कर दिया मुझे, ठीक है। तो हम अनहाइब्रिड पी ऑर्बिटल को मैं इस कलर से आपको दिखा देता हूं कि ये हमारे पास पी ऑर्बिटल है अनहाइब्रिड, एक ये पी ऑर्बिटल है अनहाइब्रिड। बताइए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए भाई। इसमें इलेक्ट्रॉन जिसके जिसके पास है रख दीजिए। ये हमारे पास हाइब्रिड ऑर्बिटल है व्हाइट वाली, ठीक है। ये भी हमारे पास हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ठीक है सर। ये अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है, ओके। ये हमारे पास अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है, ओके सर। ये क्या बन गया, ये क्या बन गया, हम कहेंगे सर ये हमारा एक कार्बन एटम स्टार तैयार हो गया। ये हमारे पास क्या बन गया, ये हमारा एक कार्बन एटम बन गया। अब हमारे पास अगर हम एग्जांपल में देखें भाई, अपने पास कितने कार्बन एटम है सर, 2 कार्बन एटम है। अपने पास कितने कार्बन एटम है, 2। तो हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे, हम ये करेंगे। अब इस कार्बन एटम का हम क्या करेंगे भाई, हमें 2 कार्बन एटम लेने, इसको मैं यहां से हटा देता हूं, है ना भाई। हमारे पास में क्या था, हमने इस तरह से कार्बन एटम कर लिए तैयार। अब ऐसे ही कार्बन एटम अपने पास कितने होंगे, 2। ऐसे ही कार्बन एटम अपने पास कितने होंगे, 2 होंगे सर। एक कार्बन एटम हमारा ये रहा, ठीक है। इसी तरह से दूसरा कार्बन एटम हमारा ये रहा। कोई समस्या, हम कहेंगे सर बिल्कुल भी समस्या आपको नहीं होनी चाहिए, 2 कार्बन एटम हो गए, ठीक है। एक और चीज है भाई, एक और चीज क्या है सर, एक चीज ये है हमारे पास, एक चीज ये है हमारे पास कि यह कार्बन के अलावा हाइड्रोजन भी तो है। हाइड्रोजन कितने हैं सर, 2। हाइड्रोजन की कौन सी ऑर्बिटल है, एस ऑर्बिटल है। हाइड्रोजन की कौन सा ऑर्बिटल, एस ऑर्बिटल है, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है। यही बात है ना, बिल्कुल सही बात है। आ जाइए भाई, हम हाइड्रोजन को भी यहां पर साथ लेके चलते हैं भाई। एक हाइड्रोजन हमारा इस साइड से आएगा, एक हाइड्रोजन हमारा इस साइड से आएगा जो बॉन्ड बनाना चाहेगा, ठीक है। दूसरा हाइड्रोजन हमारा इस साइड से आएगा जो बॉन्ड बनाना चाहेगा। कोई प्रॉब्लम होगी, नहीं होगी, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। हम आराम से तैयार हैं इसके साथ बॉन्डिंग करने के लिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये कार्बन एटम लिख देते हैं, चलिए एक बार फिर से। ये कार्बन एटम हो गया, ठीक है। ये दूसरा कार्बन एटम हो गया, ठीक है। ये हाइड्रोजन हो गया, ठीक है। ये हाइड्रोजन हो गया। अब होता है ये दोनों कार्बन एटम आपस में ओवरलैप करेंगे। सर कैसे करेंगे, बहुत ही प्यार से करेंगे, देखिए कैसे करेंगे। ये हमारे पास कार्बन एटम, ओके, हमने इनको ले लिया नीचे, ठीक है। हो क्या रहा है, हो ये रहा है, ध्यान से सुन लीजिए। ये हमारे कार्बन भाई साहब आए, इसने कहा मैं इसके साथ इसके हाइब्रिड ऑर्बिटल, ओनली इसके हाइब्रिड ऑर्बिटल आएगी पर इसके साथ ओवरलैप कर जाएगी। इसके साथ क्या कर जाएगी, ओवरलैप कर जाएगी। ये इसके साथ क्या करेगी, ओवरलैप। मतलब यहां पर एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका, यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे, 2। मतलब क्या है सर, मतलब बहुत सिंपल सा है, मतलब बहुत सिंपल सा है। मतलब ये है हमारे पास कि भाई अपने पास आया ये कार्बन एटम, ठीक है। इधर दूसरा कार्बन एटम आया इधर से, दोनों आपस में ओवरलैप कर गए भाई। हाइब्रिड ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे, सिग्मा बॉन्ड बना देंगे। कोई समस्या, हम कहेंगे सर कोई समस्या नहीं है, इजीली समझ में आ गया। हाइड्रोजन कहेंगे हम काहे को पीछे रह रहे भाई, हमको भी तो बॉन्ड बनाना है, बिल्कुल बनाना भाई, तुमको भी बॉन्ड बनाना, आ जाओ फिर। ये हाइड्रोजन भाई सब आएंगे, इधर से आके बॉन्ड बनाएंगे, इनके साथ ओवरलैप कर देंगे, ठीक है। मतलब सर मतलब तो ये हो गया, मतलब तो ये गया, इधर से आए और हाइड्रोजन ने बॉन्ड बनाया, ठीक है। सर इधर क्या हो रहा है, ये कहेंगे हम भी बॉन्ड बनाएंगे, ये भी आएंगे और ये भी इधर से ओवरलैप करेंगे और ये भी क्या बना लेंगे, बॉन्ड बना लेंगे। ये भी क्या करेंगे, बॉन्ड बना लेंगे। मतलब सर इधर कार्बन पर भी आकर एक बॉन्ड बन जाएगा। कार्बन की बैलेंसी कितनी होती है भाई, कार्बन की बैलेंसी तो सर 4 होती है, अपन को पता है, सबको पता है। अभी कितनी, अभी तो इसकी भी 2 है, इसकी भी 2 है सर। बाकी तो कैसे कंप्लीट होंगी, बाकी तो ये जो अनहाइब्रिड पी ऑर्बिटल है ना, ये पूरा करेंगे सर। कैसे, वो ऐसे। अब अनहाइब्रिड पी ऑर्बिटल हमने क्या बताया था, अगर आपका हेड ऑन ओवरलैपिंग हो रहा है, हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड बनाएगी भाई। और अनहाइब्रिड पी ऑर्बिटल जो होती हैं, जो साइड वाइज ओवरलैपिंग करती हैं, वो ऑलवेज पाई बॉन्ड बनाएंगी। मतलब ये देखो, इन दोनों ने तो हेड ऑन ओवरलैपिंग किया, सिग्मा बॉन्ड बन गया। अब देखो सुनो, ये हमारी सेम एक्सिस वाली ऑर्बिटल, ये हमारी सेम एक्सिस वाली ऑर्बिटल आपस में क्या करेंगी, ओवरलैप करेंगे। और यहां से बन जाएगा भैया एक पाई बॉन्ड। क्या बन जाना है, यहां से एक पाई बॉन्ड बन जाएगा। मतलब हम ये बोल सकते हैं भैया यहां से एक पाई बॉन्ड बन गया, तो यहां से हमारा क्या हो जाएगा, हम बोल सकते हैं यहां से हमारे पास एक पाई बॉन्ड बन गया, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी क्या होने वाला, अभी ये होने वाला कि दूसरा
एक और p ऑर्बिटल अभी बची ना अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल, बिल्कुल ये वाली अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल इसके साथ, ये वाली अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल इसके साथ ओवरलैप करेगी, ये इसके साथ ओवरलैप करेगी और ओवरलैप करने के बाद एक नई ऑर्बिटल फिर एक पाई बॉन्ड फिर से बन जाना है। ये आपका दूसरा पाई बॉन्ड बना, ये आपका दूसरा पाई बॉन्ड बना और दूसरा पाई बॉन्ड यहां आ जाएगा। इस तरह से इसका स्ट्रक्चर बन जाता है C2H2 और C के बीच में आ जाता है ट्रिपल बॉन्ड। आई कैन एक्सप्लेन लाइक दिस। अपने पास दो कार्बन है, ये आपको ब्लैक डॉट दिखाई दे रहे होंगे, दोनों कार्बन है, एक हाइड्रोजन इधर से ओवरलैप किया, दूसरा हाइड्रोजन इधर से ओवरलैप किया। इसके बीच में आपको कितने बॉन्ड दिखेंगे भाई? 3 बॉन्ड, 1 2 3। ये बीच में अगर सिग्मा बॉन्ड है तो ऊपर एक पाई बॉन्ड होगा, नीचे एक पाई बॉन्ड होगा। आई होप आपको इतनी बात क्लियर हो रही होगी और ये टॉपिक भी बहुत सिंपल सा था, बहुत इंटरेस्टिंग भी है। तो मैं कहना चाह रहा हूं यहां पर आपका हाइब्रिडेशन फिनिश हो गया। अभी हमको एक काम और करना है, और वो काम क्या करना है भाई? वो काम करना है सर हाइब्रिडेशन को अगर हमको निकालना है तो हम हाइब्रिडेशन को कैसे निकालेंगे। बहुत सारी सिंपल से ट्रिक्स होती हैं, बहुत सारे सिंपल से तरीके होते हैं जिनको हम अगले लेक्चर में जानने वाले हैं। इस लेक्चर में हमें केवल एसपी हाइब्रिडेशन पढ़ना था, वो हम पढ़ चुके हैं। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अभी तक हमारे भाई 3 लेक्चर हो चुके हैं। पहला लेक्चर हमने वहां पर sp3 हाइब्रिडेशन किया था, एग्जाम्पल में CH4 देखा था। sp2 हाइब्रिडेशन किया, एग्जाम्पल में C2H4 देखा। फिर sp हाइब्रिडेशन किया, जहां पर एग्जाम्पल हमने C2H2 देख लिया है। आई होप कोई इसमें दिक्कत नहीं हुई होगी, सब कुछ क्लियर है। चलिए फिर अगले लेक्चर में मिलते हैं आपसे एक नए टॉपिक के साथ, और इसमें बहुत सारे टॉपिक हैं, सारी यूनिट करेंगे बिना रुके बिना गैप किए। पर डे आपको लेक्चर मिलता रहेगा। बस आपको करना यह है कि आपके जितने भी कॉलेज मेट है, क्लासमेट है, बैचमेट है, ट्यूशन मेट है, उन सबको ये लेक्चर शेयर करना है। बस इतना ही चाहता हूं, इसके अलावा कुछ नहीं, क्योंकि जिसको जरूरत है वहां तक बस ये लेक्चर्स पहुंच जाए, बस इतना काफी। चलो मिलते हैं अगले लेक्चर में एक नई एनर्जी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।